कोई बात नहीं। दीदी को प्रणाम और क्लास में जुड़े हुए सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते। हम क्लास स्टार्ट करते हैं दीदी, और जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वो आते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक टाइम की लिमिटेशन होती है, इसलिए हम बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे सबका, है ना। तो आप भी नहीं, क्लास को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है ना। हम लोग बस ईश्वर की वो प्रार्थना आराधना सविता देवता की प्रार्थना के साथ उसके सूक्ष्म सुरक्षा और सूक्ष्म चेतना हमारे मन बुद्धि चित्त को आ, काफी शक्तियों से भर दे, उसी भावनाओं के साथ सार्वभौमिक विश्व कल्याण की प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी युक्ति नेपाल की तीर्थ भूमि शिव बाबा का स्मरण करते हुए उस दिव्य ऊर्जा हमारे आसपास एक दिव्य रक्षा कवच बनाते हुए हमारी मन बुद्धि चित्त शरीर आत्मा प्राण को इस दिव्य ज्ञान से भर रहा है। हमारी पूर्ण चेतना हमारे क्लास के अंदर एकाग्र होकर नए ज्ञान नई चीजें नई बातों को सीखने के लिए पूर्ण रूप से ग्रहण और संग्रह के लिए तैयार हो रही है। तो आप सबको सादर नमन वंदन। आज हमारा विषय है गर्भवती माता का पोषण और आहार कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि स्व में स्थित होना। तो स्व में क्यों स्थित हो रहे हैं हम? स्व में स्थित हो रहे हैं कि मैं एक गर्भवती माता हूँ और मेरे शरीर से मेरे बालक का शरीर बनेगा, मेरे मन से मेरे बालक का मन बनेगा, मेरे विचारों से और मेरी भावनाओं से मेरे बालक का भावनाओं से भरा हुआ एक उत्कृष्ट सत्वगुणी बालक इस धरती पर आएगा। तो भोजन हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। तो इस भोजन के हमने उस दिन पहले वाली क्लास में सीखा था कि अगर हमारा पोषण युक्त आहार होता है तो वो सारे अच्छा खून बनता है, खून में वो सारे पोषक तत्व घुल जाते हैं और वो खून से बालक के अंदर जाने वाली जो रक्त नलिका है वो अच्छे से डेवलप होती है, चौड़ी होती है और उसमें ये खून का प्रवाह अच्छे से गहन वहन कर पाता है, फ्लो कर पाता है और उसके साथ साथ मैक्सिमम ऑक्सीजन ले जाता है। और ऑक्सीजन में खाली ऑक्सीजन नहीं होता है, प्राण तत्व भी होता है। तो उस प्राण तत्व को पहुंचाने के लिए हमें अच्छा आहार, आहार से अच्छा हमारा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से जितने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हमें मिलते हैं और हम बालक को पहुंचाते हैं। और हमने देखा है अगर बालक कुपोषित है तो उसका रीजन क्या है कि माता ने पोषक आहार हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसके हिसाब से अगर उसने भोजन लिया नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तो उसका बालक का विकास उस हिसाब से होगा। तो हमने स्वास्थ्य की परिभाषा आहार विचार और भावनाओं से उत्कृष्ट भोजन होगा तो उससे हमें एक दिव्य भोजन की प्राप्ति होगी और दिव्य भोजन से हमें दिव्य इस गुणों से भरा हुआ बालक पैदा करने में ये जो अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, आनंदमय कोश है, विचार, तो पांच कोश भी पवित्र होंगे, हमारी धातुएं भी मजबूत होंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्व में स्थित होने के लिए हमें सतत भावना करनी है कि मैं जो भी भोजन खा रही हूँ वो पूर्ण रूप से पोषक है और मेरे गर्भस्थ शिशु के लिए चाहे वो सूखी रोटी और सब्जी क्यों ना हो, रोटी और पानी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी भावना इतनी स्ट्रांग है कि मेरे बालक के लिए ये सारी चीजें जरूरी है जो मुझे शायद अवेलेबल नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ और ये रोटी और पानी ही उसको वो बल दे रहा है, तो हमारी भावनाएं इतनी उत्कृष्ट हो तो सब कुछ मिल सकता है। तो सतत हमें ये भावना करनी है कि मुझे कोई रोग नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा गर्भस्थ शिशु पूर्ण पोषण प्राप्त कर रहा है, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है। तो इस भावना के साथ हम आहार की बात शुरू करेंगे कि आहार जब हम भोजन जब खाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा भोजन से सूक्ष्म शरीर बनता है, शरीर मन इंद्रिय आत्मा, और उससे हमें आयु मिलती है। तो शरीर में भोजन में क्या क्या होता है, वात पित्त और कफ होता है।
तो वात का मतलब क्या होता है? हमको होता है कि भाई वायु बढ़ गया है। तो वायु बढ़ने से क्या होता है, वायु कम होने से क्या होता है? तो वात माने वायु, वायु से क्या होती है, हमें शक्ति मिलती है। पित्त माने सूर्य, सूर्य की शक्ति जो हम ग्रहण करते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। फिर है कफ माने चंद्र, तो चंद्र से क्या होता है, हमें बल की शक्ति मिलती है। तो मन की ताकत है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो हमने बोला, मन से बोल दिया कि जो हम खा रहे हैं वो बहुत ही स्वस्थ है, बहुत ही अमृतमय है, पवित्र है। तो लोगों को ये भ्रांति है कि खाना अगर हम ज्यादा खा लेते हैं या कम खाते हैं तो हमें अक्सर रोग हो जाते हैं। लेकिन रोगों का मूल कारण अभी तो हो रहे हैं रोग, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गलत चिंतन से रोग होता है, खाने से नहीं होता है। क्योंकि हम हमारी भावनाएं इतनी अच्छी या बुरी है, उसके हिसाब से हमारा चिंतन होता है, उसके हिसाब से हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, और स्वास्थ्य होने से हमारे रोगों से हमें ग्रस्त हो रहे हैं, रोगों से हम विमुक्त हो रहे हैं। तो जब हम भोजन खाते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है, उसमें वात पित्त और कफ अगर समान मात्रा में है तो हमारा भोजन अच्छे से पच जाएगा। और जब पाचन बराबर हो जाता है तो क्या होता है, उससे लोही मांस मेद मज्जा शुक्र बनते हैं। तो लोहे से शरीर में धातु बनती है, और धातु अगर बराबर हो तो हमारा जो मल निष्कर्ष होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और हम अच्छे से उसको निसर्ग कर पाते हैं। तो ये छोटी सी बात होती है कि हमारे भोजन के लिए क्या क्या छोटे से यम नियम होने चाहिए। अब हर जैसे हमने पहले उषा पान कर लिया, उसके 3 घंटे के बाद हमें नाश्ता करना चाहिए, 6 घंटे के बाद खाना खाना चाहिए। जैसे कि हमने 8:30 बजे नाश्ता कर लिया एक आम इंसान के लिए, ठीक है, पर गर्भवती माता को तो थोड़े थोड़े समय में खाना खाना होता है। तो समय के साथ उसको नाश्ता खाना है, 3 घंटे के बाद वो भोजन खाएगी, उसके बाद वो छोटा सा और नाश्ता खाएगी, फिर शाम को भोजन खाएगी। रात को सोने से पहले मैंने उस दिन बताया था हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, जिसके कारण उसको अच्छी नींद आएगी, उसको रिलैक्स हो जाएगी और सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, और एकदम स्वस्थ आराम से ईश्वर की गोद में निर्भय होकर वो और गर्भस्थ शिशु सो जाएंगे। तो ये रही हमारी भोजन की क्रिया और प्रक्रिया है। तो अनियमित अगर हम भोजन खाते हैं तो क्या होता है, हमें गैस होती है। अधिकतर लोगों को गैस हो जाती है। तो हम उस खाने के नियम हमें नहीं पता होता है कि खाने के 1 घंटे पहले हमें, आधा घंटा पहले हमें पानी पी लेना चाहिए। फिर खाने के 1.5 घंटे के बाद या घंटे के बाद हमें खाना खाना चाहिए। भारी चर्बी वाले भोजन नहीं खाने हैं। चर्बी वाला मैंने जैसे गोभी मटर, जो बीन्स हैं, उन सब से हमें गैस वगैरह हो जाती है। पानी कितना खा पीना चाहिए, एक गर्भवती माता को 12 ग्लास ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। और अब ये जो गैस हो गई है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसकी भी रेमेडी लास्ट में मैं दे दूंगी। तो हम अभी पानी पीने से वात पित्त कफ को बैलेंस करके हमारे आज की दिनचर्या गर्भवती माता की कैसी होनी चाहिए आहार के संदर्भ में, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। गर्भधारण से पूर्व हम हर माता को बोलते हैं कि आप फॉलिक एसिड ले लिया करिए। 3 महीने पहले से उसको हम फॉलिक एसिड लेना शुरू करवा देते हैं। तो उससे उसका पूर्ण स्वास्थ्य ठीक होता है। आहार उसको स्वस्थ आहार के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उनके मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान रखना चाहिए। उसको अतिरिक्त पोषक तत्वों की क्यों जरूरत पड़ती है, आहार की क्या मात्रा होनी चाहिए, उसकी क्या गुणवत्ता है, उसके पर हमें ध्यान देना चाहिए। म- माता की तंदुरुस्ती के लिए गर्भकाल में शिशु के लिए और प्रसव के समय जो शक्ति, प्राण शक्ति चाहिए होता है, वो उसके लिए ऐसा ऐसा उसको भोजन लेना चाहिए, उसका उत्साह बढ़ता रहे वैसा भोजन खाना चाहिए। और उसके बाद जब 9 लास्ट ट्राइमेस्टर होता है तो सफल लैक्टेशन के लिए माँ धात्री होती है, उसको दूध पिलाना होता है, तो उसके लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो और ये सारी विशेष बातों को हम सावधानी पूर्ण कैसे ले सकते हैं, तो पोषण के मूल तत्व क्या है, पोषण और भोजन कैसा होना चाहिए, तो भोजन सात्विक सुसंस्कारी और संतुलित होना चाहिए। अब लगेगा कि सात्विक भोजन क्या होता है, आज के जमाने में शायद लोगों को ये क्वेश्चन हो सकता है। तो सात्विक भोजन माने शाकाहारी, ताजा, जल्दी हजम होने वाला, विटामिन युक्त, मिनरल्स से भरा हुआ,
सॉफ्ट फाइबर युक्त भोजन होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन होना चाहिए, जिसमें छोटी मात्रा में हमें न्यूट्रिशन चाहिए, परंतु वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, तो उसे हम सात्विक भोजन बोलते हैं। अब संस्कारी भोजन क्या होता है? अच्छे विचारों से भोजन बनाया हुआ भोजन हो। और कल मैंने बताया था कि बलि वैश्व देव यज्ञ करना होता है। पहली रोटी बिना नमक की, मिश्री या गुड़ या चीनी मिलाकर घी के साथ 5 कौर भगवान को खिलाने के बाद 1 चम्मच पानी उसके आसपास फेर देते हैं, ताकि कोई उसको हैकिंग ना कर जाए। उसमें से निकली हुई जो ऑक्सीजन है, मतलब उससे जो वायु निकलती है, वो धूम्र धूम्र ईथर को मिलती है, और वो ईथर से ओजोनाइजेशन होता है। विज्ञान का पक्ष वो होता है। और हम बोलते हैं कि देवताओं को जिमाना, मतलब हमारे पांचों प्राणों को जिमाना। 5 भोजन के निवाले हम जब खिलाते हैं भगवान को, तो 5 कौर आहुतिस देते हैं, निवाले नहीं होते। आहुतिस जब देते हैं, तो जो बलि वैश्य देव यज्ञ के माध्यम से 5 तत्व का हम फीड करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड वायु ईथर को जाके मिलता है, ईथर से ओजोनाइजेशन हो, इस तरह से हम प्रकृति के मित्र बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं संस्कारिक भोजन। भोजन मध्य अच्छी प्रार्थना करनी चाहिए, मंत्र बोलते हुए करना चाहिए, अच्छा संगीत सुनना चाहिए, तो उसे संस्कारिक भोजन। नकारात्मक का उसको छू नहीं पाती है। अब संतुलित भोजन का मतलब क्या होता है? भोजन का जो अनुपात है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए 4:4:1 का होना चाहिए, 1:1 का होना चाहिए। तो 4 पार्ट अर्थात 4 हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए, 4 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और 1 हिस्सा फैट यानी वसा होना चाहिए, और 1 विटामिन। तो इस तरह से अगर हमारा भोजन संतुलित है, और सीजन के हितकर मितकर रुतकर भोजन होना चाहिए। तो अब हितकर रुतकर मितकर भोजन का क्या होता है कि भैया एक प्रेग्नेंट वुमन है, तो उसके लिए हितकर क्या हो सकता है? उसमें भी हम सोचेंगे कि अभी अभी ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो रहा है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको क्या खाना चाहिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसको क्या खाना चाहिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको क्या खाना चाहिए। तो ये जो हो गया है उसकी हितकर। ऋतुकर माने इन 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ऋतुकाल बदलता चला जाता है। तो उस ऋतु के हिसाब से जो भी पोषक तत्व से भरा हुआ आहार, सातों तत्वों, 7 हमारे भोजन की 7 कलर्स हैं, तो वो कलरफुल थाली है ना। धान है, सब्जियां हैं, सब्जियों में भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फलियां हैं, लीफी पत्ते, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, रूट्स हैं। तो इस प्रकार की सारी सब्जियां कब और कैसे खानी चाहिए। फिर जो हमारे धान है, दालें हैं, दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तेल है, नमक है, और चीनी। तो इन सब चीजों को कितने अनुपात में लेना चाहिए, कब कब लेना चाहिए, उससे हमारे बालक की ग्रोथ पर अफेक्ट करता है। तो इस तरह से हम एक संतुलित आहार 4:4:1:1 में लेंगे। 4 पार्ट प्रोटीन होगा, 4 पार्ट कार्बोहाइड्रेट होगा, 1 पार्ट फैट होगा, और 1 पार्ट वाइटामिन होंगे। तो और उसके साथ पानी भी उतना ही जरूरी है, कि पानी होने से क्या होगा, हमारे ब्रेन को एकदम ताजगी मिलेगी। अ, शुद्ध जल से हमें बल और धैर्य मिलता है, ताजे पानी से हमें उत्साह मिलती है, क्योंकि हमारी चमड़ी बार बार पर्सपिरेट करती रहती है, तो चमड़ी को स्वस्थ रखता है, पसीने से जो लॉस होती है उसको बैलेंस करता है, और हमारे ब्रेन को हमेशा अ, अम, एक अच्छा वाइब्रेंट फील करवाती है, ताजगी देती है, हमारे बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानी के इतने सारे गुण हैं जो हम समझते नहीं है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा से ज्यादा पानी लेना चाहिए, मतलब सीजन के अनुरूप पानी लेना चाहिए। पानी या फलों के रस नहीं लेने हैं। क्या क्या लेंगे उसके बारे में हम सोचेंगे, अभी आगे माहितगार होंगे। तो हमको पता है कि संस्कारी सात्विक सात्विक वह कैसे होगा। तो उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होता है। तो रज तम गुणों से हम विकार नहीं आने देंगे, उससे परे
हमारा भोजन होगा। संस्कारित भोजन के बारे में हमने बताया कि उसको भगवान को भोजन खिलाने के बाद खाएंगे। जिसके घर में भगवान को पहले थाल धराया जाता है, भगवान के चरणों में दिया जाता है, उसके बाद उसको प्रसाद के तौर पे खाया जाता है। तो इस तरह से हम संस्कारित भोजन खाएंगे। संतुलित आहार का हमने अनुपात बता दिया है कि 4:4:1:1 के रेशो में हम खाना खाएंगे। अब संतुलित आहार में प्रोटीन्स कहाँ से मिलेगा, हम अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दालें और मिक्स आटे से मिलेगा। बिना पॉलिश वाले चावल, आलू, इनसे हमारा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और विटामिन्स के लिए हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सब के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया है अंकुरित अनाज, मूंगफली, चना और मूंग। इनको भिगो के उसको स्प्राउट करके जब हम खाते हैं तो उसमें से हमें बेस्ट न्यूट्रिशन मिल जाता है। किंतु जब गर्भवती माता प्रेग्नेंट होती है तो उसको सुपाच्य बनाने के लिए हल्का सा उसको भून लेना चाहिए और उसको थोड़ा सा भुना हुआ खा लेना चाहिए। फैट में हम सब लोगों को एक बहुत बड़ी ना समझी है कि कैसा ऑयल खाना चाहिए। आजकल तो एक फैशन हो गया है कि बहुत सारे रिफाइंड ऑयल खाते रहते हैं। जितने पेशेंट आते हैं वो मुझे बड़ी मतलब वे प्राउडली बोलते हैं कि मैडम हम तो ना 1 महीना इसका तेल खाते हैं, 1 महीना उसका तेल खाते हैं, उस 1 महीने वो तेल खाते हैं। इस तरह से हम तेल खाते हैं और हम अपने आप को बहुत स्वस्थ फील करते हैं। पर एक्चुअली ये रॉन्ग है। हमें फैट कैसे खाना चाहिए? सैचुरेटेड फैट जो बहुत जमने वाला फैट है उसको नहीं लेना चाहिए, वो डालडा है, वो हमें नुकसान करता है, वो हार्मफुल है। अनसैचुरेटेड फैट मतलब जो नहीं जमने वाला है ना, तो वो फैट हमें लेना चाहिए। बिना केमिकल का, रिफाइंड नहीं होना चाहिए। फिर ट्रांस फैटी एसिड्स, मतलब जब हम कुछ खाना जैसे कि फ्राइड फूड बनाते हैं, कोई चीज हम तलते हैं, शैलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, जो डीप फ्राई करते हैं और उसका जो बचा हुआ ऑयल है उसको हम बार बार जब उसको हीट देते हैं तो वो जो फैट हो जाता है वो ट्रांस फैटी एसिड हो जाता है और वो हमारे लिए बहुत नुकसानकारक हो जाता है। कैंसरस उसमें टॉक्सिन्स डेवलप कर देता है और हमारी आंतों में वो जम जाता है और धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है। और जो रक्त वाहिनियां है, जिस लेवल से फ्लो करना चाहिए, हार्ट में ब्लड पहुंचना चाहिए, वो पहुंचता नहीं है और हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, इसलिए बीपी हो जाता है और नाना प्रकार के रोग हार्ट से हो जाते हैं। इसलिए फैट को बहुत समझदारी से खाना चाहिए। तो अब कौन सा फैट खाया जाए? तो कहा तो जाता है कि शुद्ध गाय का घी होता है, वो भी ज्यादा नहीं खाना है। 1 टीस्पून मॉर्निंग, 1 टीस्पून आफ्टरनून, 1 टीस्पून इवनिंग में। 15 ग्राम्स ऑफ फैट हमको लेना होता है, कंज्यूम करना होता है। इवन प्रेग्नेंट वुमन हैज टू टेक दैट मच। तिल का तेल है, पर जैसे हम गुजरात में मूंगफली हमारे लिए बेस्ट होता है और नॉर्थ में सब जगह पर ये सरसों का तेल बेस्ट होता है। कनोला का ऑयल, ऑलिव ऑयल वगैरह अच्छा होता है। तो स्वास्थ्य के लिए ये सारे ऑयल को हमें कंज्यूम करना चाहिए और उसकी जो मैंने मात्रा बताई है उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अब भोजन जब बनाते हैं तो कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? भोजन को प्रसाद समझ के उसको बनाना चाहिए कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। हमारे घर में एक दिव्य चेतना, भगवान का अंश बन रहा है, उसके लिए जो सुपाच्य हो, जरूरी हो वैसा भोजन, तो उस प्रार्थना के साथ भोजन बनाना चाहिए। और जब भोजन हम खाते भी हैं तो उसको बहुत समझदारी से चबा चबा के खाना चाहिए। और खाना बनाते समय उसके पोषक तत्वों को लॉस ना हो जाए, वो खूब ध्यान रखना है हमें कि कैसे लॉसेस हो जाते हैं। हमने देखा है कि करीब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सब्जियां काट के काफी देर तक पानी में डाल देते हैं, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो उसमें से निकल जाते हैं। लीफी वेजिटेबल्स को भी मैंने देखा है, लोग अक्सर लीव्स को काटते हैं, फिर पानी में अच्छी तरह से धोते हैं और फिर उसको कुकिंग करते हैं। तो उसमें से भी जितने भी विटामिन है, मिनरल्स है जो वाटर सॉल्युबल है, वो निकल जाएंगे, तो आपके पास बहुत कम न्यूट्रिशन पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जब ग्रो कर रहा था तब हो सकता है जमीन की वो जो उर्वरता है वो इतनी पोषक ना हो,
उसके बाद जब वो पेस्टिसाइड्स वगैरह डाला जाता है तब उसके न्यूट्रिशन लॉसेस हो जाते हैं। उसके बाद जब हम कुकिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं तो हमारे लॉसेस हो जाते हैं। उसके बाद जब हम खाना बहुत देर तक रखे रखते हैं तब भी 4 घंटे के बाद खाना खाया होगा, उसमें काफी सारे लॉसेस हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं तुरंत बनाओ तुरंत खाओ। हो सकता है आप अच्छे से उसको काट के कपड़े से लपेट के अच्छे से डब्बों में पैक करके रख ले, और जब भी आपको समय मिलता है फटाफट उसको कुक कर लीजिए। आटे को भी 1 डेढ़ घंटा पहले अच्छे से वार्म वाटर से उसको गूंद लीजिए और उसको एक डब्बे में बंद करके रख लीजिए। 1.5 2 घंटे के बाद उस आटे को अच्छे से मसल लीजिए, फिर उसकी रोटी बनाई जाए। तो इस तरह से जो हमारी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, जो हमारी दादियां माँ पहले इसी तरह से भोजन बनाया करती थी, उसी पर अगर हम जाते हैं तो सही होता है। तो इस तरह से हम पोषक तत्वों को संवर्धन कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और खाना खाने से पहले पानी कब, खाने के बाद कितना पानी, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और प्रेग्नेंट वुमन है, उसके अंदर बहुत सारे मूड स्विंग्स आते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए हर थोड़ी थोड़ी देर में हम बोलते हैं अगर सर्दियां हैं और बरसात है तो थोड़ा थोड़ा वार्म वाटर ले ले, उसमें हल्का सा वो नींबू वगैरह डाल लिए, नींबू पानी पी ले, अदरक वाला पानी पी ले, जिंजर एल बना के पी ले, तो उससे क्या होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको वॉमिटिंग भी नहीं होगी। तो खाने कुकिंग हैजार्ड्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हमने सुना। और हो सके तो सूर्यास्त से पहले खाना खा लो, क्योंकि मॉर्निंग में 10 o'clock इज द बेस्ट टाइम भोजन लंच खाने के लिए, और शाम को 6 बजे के आसपास, क्योंकि उस वक्त सूर्य में खाना पचाने की जो शक्ति होती है जिसको नापा जाता है, तो वो जो सूर्य की शक्ति उतनी पर्याप्त होती है कि वो हमारे भोजन को आराम से पचा देती है। इसलिए बोलते हैं ना कि एकादशी के दिन, एक अमावस के दिन हमें उपवास करना चाहिए, क्योंकि वो लक्स पावर ही नहीं है उतने सूर्य की शक्ति में जो हमारे भोजन को पचाती है। तो इसलिए ये सारे यम नियम जो बनाए गए हैं, व्रत नियम, तो उसके पीछे विज्ञान ही है। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का खूब प्रसन्नता से, समझदारी से पालन करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही बढ़िया चलता है। और जब भी खाना बनाए, एक अच्छी मधुर धुन, अच्छे कोई मंत्र जो हमें अच्छा लगता है, मतलब हमारे मूड स्विंग इतने पॉजिटिव होने चाहिए और इतना भाव होना चाहिए कि मैं भोजन अपने परिवार के लिए बना रही हूँ, मैं माता हूँ, मैं परिवार की एक नारी हूँ, और हमारी जिम्मेदारी है कि जो भोजन घर में बनाया जाए बड़े भावों से बनाया जाए, चाहे वो दो ही चीजें क्यों ना हो, वो अमृत बन जाती है। तो इस तरह से हमारे दिव्य भावों के साथ हमें भोजन बनाना चाहिए। ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना है। खाला खा मतलब खट्टा खारा, बहुत सारा तीखा, ऐसा खाना भी कम खाना है। बहुत फ्राइड, स्टोर्ड फूड, बहुत चिकनाई वाला खाना, बासी खाना जिसमें बहुत दुर्गंध आती हो, अशुद्ध हो, कल का बासी खाना हो, मांस, अंडा, प्याज, लहसुन, ज्यादा भुना हुआ मसालों में हमें नहीं खाना चाहिए, टॉक्सिन्स बढ़ जाते। हम तो कभी भी ये सलाह ही नहीं देते हैं कि हम नॉन वेज खाएं, उसका भी रीजन हम बताएंगे कि क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो इस तरह से हमें शाकाहारी, राजसिक, तामसिक, शुद्ध, सात्विक भोजन क्या, कैसे और क्यों समझा। हम ये भी पता है जैसा अन्न वैसा मन, मन से विचार, विचार से भाव, भावों से हमारे प्रारब्ध बनते हैं, हमें कर्म करने की इच्छा होती है और कर्म से हमारे प्रारब्ध बनते हैं। तो ये एक अन्न एक बहुत बड़ी चीज है, भोजन बहुत बहुत ही अमृत होता है। हमारे जीवन के व्यवहार में ऐसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए अगर माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, खुद ही बनाती हैं, तो उससे बढ़कर कोई अमृत नहीं है। तो अब हमने बेसिक क्या चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कुकिंग हैजार्ड्स क्या हो सकते हैं। अ, हमें जितना हो सके आटा भी मोटा होना चाहिए, दरदरा होना चाहिए, कम फैट वाला खाना खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फलियां खानी चाहिए। जितने ऋतु के हिसाब से फल है, दालें हैं, सैलाड, फ्रूट्स,
तो ये सब कुछ उस हिसाब से खाना चाहिए। और ज्यादा न्यूट्रिशियस देने वाली चीजें हैं, गाजर है, तिल है, ओटमील है, ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाना है, बीच में हल्की हल्की ग्रीन टी को लेते रहना है। इस तरह से हमारी बॉडी को मूड स्विंग से हम बचाते रह सकते हैं। अब क्या नहीं खाना चाहिए, किससे बचना चाहिए एक गर्भवती माता को, फिर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर पर जाएंगे। तो जो हम अधिकतर आजकल मैंने देखा है हर घर में पार्टी होती है, सेलिब्रेशन होता है, कोई बियर पीती है, कोई शराब पीती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है, वोडकाज है, ये है वो है। तो उन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, उसके लिए हमें एक अलग से टॉपिक लेना पड़ेगा। धूम्रपान, उससे हमारा बेबी धूम्रपान के कारण यूट्रस की जो वॉल होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, उसमें प्रेगनेंसी चिपक जाती है, मतलब फेलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी हो जाती है धूम्रपान से। तो ज्यादा मैदे वाला खाना, बहुत सारे सलाद ड्रेसिंग्स के टॉपिंग हम यूज करते हैं, क्रीम, मांस, बहुत सारी समुद्री जीवों का भोजन, ये हम चीजों अगर हम जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करें। पेस्चुराइज मिल्क में कम फैट वाला फूड, दही दूध लें, ज्यादा फैट नहीं लेना। एज आई टोल्ड यू कि 15 ग्राम से ज्यादा हमें फैट नहीं लेना है। कैफीन से भरा हुआ खाना नहीं लेना है, उससे क्या होता है हमारे जीव बहुत मिचलाने लग जाता है, हम घबराने लग जाता है, सर भारी हो जाता है, नींद नहीं आती है। ऐसी अनेक अनेक स्थिति को हम निमंत्रण देते हैं। बहुत सारा यूरिन पास करने जाना पड़ता है, तो ये सारी इनकन्वीनियंस हमें हो जाती है। फिर हमें डिहाइड्रेशन होने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। जंक फूड, ज्यादा मिठाइयाँ, घी, ये जो बहुत सारा भुना तला वासी खाना हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। खुद का घर का बना हुआ ताजा बना हुआ जो हमें खाने का मन करता है। एक चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है कि आज मुझे जो चीज खाने का मन किया ना, वो आज हमें नहीं खाना है। हमें बेबी को बोलना है कि बेटा आज मम्मा को ना पानी पूरी खाने का मन हुआ, मतलब आपको भी खाने का मन हुआ होगा, लेकिन है ना मम्मा पानी पूरी आज नहीं बना के खिलाएगी, कल खिलाएगी। तो क्या होगा, आजकल जो बेबीज होते हैं ना, दे थ्रो टेंट्रम्स ऑन फूड ऑल्सो, थालियां फेंक देते हैं, नहीं खाते हैं, जिद करते हैं, रास्ते पे ऐसे ऐसे लौटने लग जाते हैं, मतलब नॉन कॉम्प्रोमाइज बिहेवियर हो जाता है। तो माँ को अपने घर से ही ये बात सिखानी है कि बेटा मन तो जो चीजों का करता है वो हम जरूर खाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आज खाया खाया जाए। तो बच्चा कॉम्प्रोमाइजिंग होता जाएगा, तो खाने के समय ये सारी भावनाओं का ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमें शुद्ध सात्विक ताजा भोजन, हितकर मितकर और रुधकर भोजन खाना चाहिए। और हम आगे चलेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या खाना चाहिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या खाना चाहिए, कौन से पोषक तत्वों से खा अतिरिक्त तो पोषक तत्व चाहिए होते हैं गर्भवती के आहार में। वो क्या होता है, उनके चार मुख्य पहलू है। प्रथम त्रिमाही में क्या होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है। द्वितीय त्रिमाही में क्या होता है, उसके शरीर की वृद्धि होती है। तो तृतीय उसमें क्या होता है कि उसके अंदर रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाती है। और उसके बाद स्वास्थ्य, जो हम खाना खाते हैं, जो खाना हम बनाते हैं और जो उसको पहुंचाते हैं, वो स्वस्थ रूप से उसको पाचन करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें तीनों महीनों में बच्चों को, गर्भवती माता को एक स्वस्थ पोषण युक्त आहार देना होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अब जब प्रथम माही होती है तो हमें क्या क्या खाना देना होता है। उसमें होता है डीएचए, माने जिससे बादाम, अखरोट, अलसी, टोफू। तो जितने भी नट्स हैं उसको आप भिगो दीजिए रात को, 6 से 8 घंटे अगर भीग जाते हैं तो उसके अंदर के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। वो जो ऑयल होता है वो मिल्क फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑयल से कन्वर्ट करा हुआ मिल्क सुपाच्य हो जाता है। ओके, हाँ। और फिर हमें आयोडीन युक्त भोजन लेना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो आयोडीन के लिए हमें पता है मिल्क, ओट, केला, बीन्स है, आयोडाइज नमक है, पालक है, दूध से बनी चीजें हैं। फॉलिक एसिड के लिए हरी सब्जियां, छोले, दालें, बीन्स। और B12 के लिए
सोया दूध, टोफू वगैरह बहुत ही अच्छा होता है। और जिंक, अब हम सबको पता है, उन सारी चीजें हमें उससे मिल जाएगी। हमारा समय होने आ रहा है, तो नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक सो। दी हाँ दी, अभी हमारे पास बहुत थोड़ा समय रह गया है, तो अगर आपका न्यू न्यू कुछ है तो हम नेक्स्ट में स्टार्ट कर लेंगे। अभी ये हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर का थोड़ी बेसिक गाइडलाइन हम दे देंगे। अभी हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर आ गया कि तीनों ट्राइमेस्टर में क्या क्या डेवलप होता है, तो क्या क्या भोजन हमें अतिरिक्त लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। ओके। तो भोजन के बारे में हमने सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन वगैरह हमने समझ लिया है, क्योंकि मुझे सब कुछ कंक्लूड कर 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 ये देना होता है, तो इट्स टाइम के साथ। जैसे कि आपने दी अभी कहा कि मदर्स को कहना चाहिए अगर उनको आज मन कर रहा है तो बेबी को कहे कि आज नहीं खाना है, हम कल खाएंगे। एक्चुअली मॉम ही इतना पैम्पर होना चाहती है कि उनको इतनी सी भी इच्छा होती है ना तो इतना हंगामा कर देते हैं कि चाहिए तो चाहिए मुझे, अब भी उसकी टेम्पटेशन हो रही है, अब भी क्रेविंग हो रही है, तो अब भी खाना है। क्योंकि कुछ तो होता भी है, और जहां तक मैं खुद के एक्सपीरियंस से कहूंगी, थोड़ा होता है। और बहुत ज्यादा गर्ल्स आज की अपने आप को पैम्पर करवाना चाहती है, जिसकी वजह से वो ये सारा बिल्कुल चीज बिल्कुल। क्रिएट करते हैं। क्योंकि ट्रू हम ट्रू। अपने टाइम में पूरा 9 मंथ हमने वर्क किया, और कुछ भी ऐसा हार्मफुल नहीं हुआ था। बट आजकल तो 9 मंथ उठते ही नहीं है बेड से, गर्ल्स गर्ल बेड पे ही रहते हैं। और कुछ मदर्स ऐसी भी हैं जो पूरे के पूरे 9 मंथ ऑफिस जाती हैं और पूरे टाइम वो वर्क करती हैं, और उनका बेबी भी बहुत स्वस्थ होता है, उनका खाना पीना भी बहुत नॉर्मल कैजुअल एक नॉर्मल मदर का होना चाहिए वैसा रहता है। लेकिन दोनों तरह की मदर्स होती हैं। तो ठीक है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जो हमें गाइडलाइन देनी थी वो हम पहुंचाना चाह रहे हैं उन लोगों तक। कौन कितना एब्जॉर्ब करता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और बता दिया। और ये भी है कि अगर किसी को कोई भी मदर है तो वो कोशिश करे शाम को 7 o'clock के पहले ही वो अपना मेन कोर्स जो होता है ना वो ले ले नाइट का। और जो भी हेवी उनको खाना है, जिससे कि उनको रात की जो स्लीप है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। जैसे कि कई मदर को वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है, वो सारी चीजों से वो बच जाएंगे, एसिडिटी से बच जाएंगे। क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम आपको मिल जाता है जो आप वॉक कर सकते हो, खाना डाइजेशन के लिए भी टाइम मिल जाता है अगर आप 7 o'clock के पहले खा लेते हो। ये तो मदर्स के लिए नहीं, मैं नॉर्मली सबके लिए बोलूंगी बहुत अच्छी चीज होती है अगर आप 7 बजे के पहले खाना खा लेते हैं तो। बहुत आपको हेल्थ इश्यूज से आप बच जाते हैं। अगर जो लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं उनकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। इवन जो लोग की लाइफ में फैट वाला जो इश्यू होता है ना वो इसी मील के कारण होता है कि रात का खाना जब हम लोग खाते हैं और खाने के बाद मैक्सिमम आधा पौना घंटा के बाद, क्योंकि एक्टिविटी कुछ नहीं रहती है। हम कहते हैं हम तो खाए 9 बजे, सोते तो 11-12 बजे, लेकिन 11-12, 9 से 12 आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, आप बैठ कर टीवी देख रहे हो या गप्पे मार रहे हो कुछ भी, तो वो आपके शरीर में फैट ही जमा होता है। तो खाना 7 बजे के पहले खाएं। मदर जो प्रेग्नेंट मॉम है वो भी, और नॉर्मल भी इंसान 7 बजे के पहले खाना खाएं तो उनको उनकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बहुत सारे रोग मुक्त भी हो जाते हैं। सो दी आगे हम भी कंटिन्यू करो। अभी 2 मिनट्स ठीक। और है मेरे पास, 2 मिनट्स हैं, देन फिर हम नेक्स्ट सेशन में शिफ्ट कर जाएंगे। और जो हाँ जी। सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर अभी दीदी बता रही हैं आप लोग प्लीज उसको ध्यान से सुन लो, फिर हम सेकेंड और थर्ड को कवर अप करेंगे। दी हाँ, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसी का कुछ? अभी तक दीदी ने जो भी खाना पीने के बारे में बताया उससे रिलेटेड किसी की कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? कविता मैम प्लीज बोलिए ना। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ मैम, जैसे कि प्रेगनेंसी में कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है शाम को। जैसे ना मैं बस मिल्क और रोटी खाती थी, हरी सब्जियां नहीं खाती रात के समय, तो फिर वो ठीक है क्या?
आपके लिए पूछ रही हैं आप? हाँ नहीं मीन्स किसी किसी का ऐसा होता है ना कि बस मिठाई खाना है, तीखा नहीं खाते हैं वो लोग। अभी मेरी भांजी प्रेग्नेंट है तो वो हाँ, खा नहीं पाती है। अच्छा अच्छा। जैसे उसको ना, अभी मतलब हाँ, वो जो खा नहीं पा रही है ना, तो उसके लिए ना उसको ज्यादा से ज्यादा पानी को उबाले, उसमें जिंजर कद्दूकस करके डाल दे, उसमें मिश्री डाले और उसको छान ले, उसके अंदर नींबू डाल के उसको पीने से और उसका डाइजेशन इंप्रूव होगा और उसको भूख लगेगी और वो अच्छे से खा पाएगी और जी भी नहीं मिचलाएगा। ये बेस्ट होता है। अभी मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बताने ही वाली थी कि आपको जितना हो सके जिंजर, कभी गर्म नहीं पड़ता है, अच्छा उससे ज्यादा जिंजर हमारे बॉडी को और हमारे ब्रेन को टोन अप करता है और हमें खाने की रुचि पैदा करता है और डाइजेशन हो जाता है। और प्रेग्नेंट लेडी को जब भी ऐसे हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब भूख लगने वाली कंडीशन होती है, थकान होती है, खाने का मन नहीं करता है, तो उनको आपको हमेशा ऐसे जिंजर वाला पतली चाय या जिंजर वाला पानी वगैरह, ग्रीन टी विथ जिंजर, मतलब वो आप दे सकते हो। अच्छा उससे आप, और उसको बोलो कि ज्यादा मिठाई खाना मतलब मन करता है वो कम खाएं। अच्छा। और हम लोग ओ, पैम्पर भी करते हैं, अच्छा तुझे ये खाने का मन करता है, तो सभी लोग उसको बना के खिलाते हैं। तो उसको बोलो जिस दिन तेरा ये मन होता है ना उस दिन मत खा, नहीं तो तेरा बेबी जिद्दी हो जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हमारे इतने बच्चे हम रिसर्च कर चुके हैं और उसके आधार से हम आपको बता रहे हैं। उसको बोल अच्छा सा खाना खा ले, उसको ओ, फॉर्म बदल दे, है ना, पेटिस बना ले, पैनकेक्स बना ले, और इसका फॉर्म बदल जाएगा तो डेकोरेशन बदल जाएगा, पैलेटेबिलिटी बढ़ जाएगी और उसको खाने का मन करेगा। तो उसको उस हिसाब से प्रेजेंट करके उसको अच्छा लगे वैसे डेकोरेशन करके खाना खिलाएं। ठीक है? यस, थैंक यू। ओके जी, प्रणाम। ओके। प्रणाम। तो अभी हम सेकेंड शिफ्ट में मिलते हैं सभी को। सेम लिंक है, आप लोग इसी पे ज्वाइन करें।